नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के बारे में। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान हर जगह है। हर शक्ति, हर सुंदरता, हर महानता उन्हीं का अंश है। अगर आप कभी सोचते हैं कि भगवान कहाँ है, तो यह अध्याय आपका नज़रिया पूरी तरह बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं, सूरज की रोशनी किसकी है, समुद्र की गहराई किसकी है, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति कहाँ से आती है? गीता कहती है ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति का अर्थ है भगवान की दिव्य शक्तियाँ, उनकी विशेष महिमा। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे इस संसार में किन किन रूपों में उपस्थित हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे सही रूप में जानता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। सरल भाषा में, जब हम समझ जाते हैं सब कुछ भगवान से ही है, तब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं मैंने किया। गीता कहती है सब भगवान की कृपा है। अब आता है इस अध्याय का सबसे खास हिस्सा। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस संसार में किन किन रूपों में हैं। प्रकृति में, मैं सूर्य में प्रकाश हूँ, मैं चंद्रमा में शीतलता हूँ, मैं अग्नि में तेज हूँ। ज्ञान में, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। मनुष्यों में, मैं राजा हूँ, मैं वीरों की वीरता हूँ। तत्वों में, मैं समुद्र हूँ, मैं हिमालय हूँ। समय में, मैं समय हूँ, सबको नष्ट करने वाला। सरल उदाहरण, जैसे सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, सबसे तेज रोशनी सूर्य, तो कहते हैं जो भी सबसे श्रेष्ठ है वह मैं हूँ। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर ही जरूरी नहीं, हर जगह भगवान को महसूस किया जा सकता है। जब आप सूरज देखें, हवा महसूस करें, किसी की अच्छाई देखें, तो समझिए वही भगवान है। भक्ति का महत्व, भगवान कहते हैं जो भक्त प्रेम से मुझे याद करता है मैं उसे ज्ञान देता हूँ। और सबसे खास बात, भगवान खुद भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब अगर आपका दिल सच्चा है तो भगवान आपको कभी भटकने नहीं देंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसका भाव है मैं सबका मूल हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब भगवान ही शुरुआत है, भगवान ही अंत है। इस योग का, विभूति योग का मुख्य सार, ईश्वर का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे ही आदि, अजन्मा और तीनों लोकों के स्वामी हैं। जो मनुष्य उन्हें इस प्रकार तत्व से जानता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर निश्चल हो जाता है। विभूतियों का वर्णन, अर्जुन के पूछने पर भगवान अपनी मुख्य विभूतियाँ बताते हैं। वो ऋषियों में भृगु, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन है। सर्वत्र ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी ऐश्वर्य, सौंदर्य या शक्ति युक्त वस्तु है वह उनके तेज के अंश से ही उत्पन्न है। वे ही जगत के उत्पत्ति और विनाश के कारण है। भक्ति योग, भगवान कहते हैं कि जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष, अर्जुन भगवान के इस ऐश्वर्य को जानकर उन्हें परम ब्रह्म स्वीकार करते हैं। संक्षेप में, यह अध्याय हमें सृष्टि के कण कण में ईश्वर को देखने और उनकी भक्ति करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा भगवान हर जगह है, हर श्रेष्ठ चीज़ उन्हीं का रूप है। सच्ची भक्ति हमें ज्ञान देती है। अगर आप इस अध्याय को समझ लेते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।